पीएम मोदी की कूटनीति के सामने अमेरिका आखिरकार झुक गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ घटाकर 18% कर दिया। दूसरी खबर, संसद के बजट सत्र में आज भी भारी हंगामे के आसार हैं। तो राहुल गांधी के बयान के बाद अब सदन में चीन पर आर पार की जंग शुरू हो गई है। तीसरे दिन की बड़ी खबर बिहार से। आज बिहार विधानसभा में बिहार का बजट पेश होने वाला है, तो विपक्ष भी कानून व्यवस्था से लेकर बेरोजगारी तक के तमाम मुद्दों के साथ तैयार है। बजट सत्र बिहार का हंगामेदार रहने वाला है। चौथी बड़ी खबर, एसआईआर के खिलाफ चुनाव आयुक्त से मिलने पहुंची ममता बनर्जी। दिल्ली पुलिस में ठन गई है। बंग भवन और अन्य गेस्ट हाउस की सुरक्षा के लिए अब पश्चिम बंगाल से पुलिसकर्मियों को दिल्ली बुलाया गया है। तो चार ऐसी बड़ी खबरें दिन भर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। भारत और अमेरिका के बीच आखिरकार ट्रेड डील पर बात बन गई। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति के आगे अमेरिका को झुकना पड़ा। देर रात पीएम मोदी से फोन पर बात हुई और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के लिए टैरिफ घटाकर 18% कर दिया। बाकी देशों के मुकाबले भारत पर लगाया गया टैरिफ अब सबसे कम है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया और कहा कि फोन पर व्यापार और रूस यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ट्रंप ने अपने पोस्ट में भी दावा किया कि भारत ने रूस से तेल की खरीद को बंद कर दिया है। पीएम मोदी ने 18% टैरिफ के ऐलान के बाद ट्रंप को धन्यवाद किया और कहा कि दोनों देश मिलकर एक नया इतिहास रचेंगे। अमेरिका की ओर से टैरिफ घटाए जाने की घोषणा से पहले ट्रंप ने इंडिया टुडे मैगजीन का वो कवर पेज पोस्ट किया। दोनों देशों के बीच हुए समझौते से ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मा, हर एक सेक्टर को काफी ज्यादा फायदा होगा। तो आप समझिए कि एक बड़ा टैरिफ, सबसे पहले 50% का टैरिफ, 25% का पीनल टैरिफ ट्रंप ने हटाया। उसके बाद जो भारतीय उत्पादों पर अमेरिका के बाजार में 25% टैरिफ लगता था, उसमें 7% की कमी की है। यानी इस पूरे ट्रेड डील में भारत को 7% का फायदा हुआ है। 25% का टैरिफ घटा करके अब 18% कर दिया गया है। जिससे होगा क्या कि भारत के वो तमाम उत्पाद, फिर चाहे वो टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, फार्मा का क्षेत्र हो, और इसी के साथ हर वो क्षेत्र जहां पर हम अमेरिका के बाजार में उत्पाद देते, अपना बाजार में अपनी वस्तुएं भेजते थे, भारी टैरिफ के चलते उस इंडस्ट्री को नुकसान होने लगा था। और अब देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें वो लिख रहे हैं कि आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करना सम्मान की बात थी। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। हमने कई मुद्दों पर बात की जिसमें व्यापार, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करना शामिल था। वो अमेरिका और संभावित रूप से वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने और रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हुए हैं। ये खुद राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं। इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी, जिसमें वर्तमान में हर हफ्ते हजारों लोग मारे जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति आगे क्या लिखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति दोस्ती और सम्मान के नाते उनके अनुरोध पर तत्काल प्रभाव से अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं। अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ को अब 25% से घटाकर 18% कर देगा। भारत भी इसी तरह अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को घटाकर 0 तक लाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि $500 अरब से ज्यादा के अमेरिकी ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर भी कोयला और दूसरे उत्पादों के साथ साथ अमेरिका के लिए प्रतिबद्धता जताई है। भारत के साथ हमारे अद्भुत संबंध भविष्य में और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और मैं ऐसे दो व्यक्ति हैं जो काम करके दिखाते हैं, जो ज्यादातर लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने अनुरोध किया, उस अनुरोध के बाद तुरंत जो रेसिप्रोकल टैरिफ था उसे घटा दिया गया है। और जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप का ये पोस्ट आता है, प्रधानमंत्री मोदी ने उनका धन्यवाद दिया। जिन शब्दों में लिखा, मैं अपने दोस्त राष्ट्रपति के साथ बातचीत करना सफल रहा। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि मेक इन इंडिया उत्पादों पर अब टैरिफ घटाकर 18% कर दिया जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद। जब दो बड़ी इकोनॉमी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र मिलकर काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है। प्रधानमंत्री आगे लिखते हैं कि सहयोग के अपार अवसर खुलते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व महत्वपूर्ण है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है। तो आखिरकार दो देशों के बीच जो मतभेद ट्रेड डील को लेकर के थे, अब वो खत्म होते नजर आए हैं।
रेसिप्रोकल टैरिफ हटा दिया गया है, लेकिन इसी के साथ साथ भारत अपना बाजार खोलेगा। अमेरिका के लिए अमेरिकी उत्पादों पर जो टैक्स है उसे शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो टैरिफ हमला, भारत पाक संघर्ष विराम करवाने का जो श्रेय था उस मुद्दे पर कूटनीति को लेकर के एफटीए जो भारत ने की वो ब्रिक्स एससीओ देशों के साथ किया, चीन और रूस के साथ जो संतुलित संवाद था। लेकिन इन सब के बीच भारत और अमेरिका की ये ट्रेड डील कितनी महत्वपूर्ण है, रोहित शर्मा वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, आखिरकार कहते हैं कि बनते बनते बात बनी गई, कहां तो बिगड़ने वाली थी, कहां बातों से बात निकली तो बात गई और फिर बात बन गई। लेकिन फायदा ज्यादा किसको दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब मैं ट्रंप का बयान पढ़ रहा हूं, वो कह रहे हैं कि भारत जो अमेरिकी उत्पाद हैं उस पर आप जो बैरियर है वो आप जीरो तक ले जाएंगे। उसी के साथ भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोलेगा, $500 बिलियन। मतलब पहले तो बात यही थी कि हम एग्रीकल्चर मार्केट नहीं खोलेंगे, यहां तो वो उन्होंने लग रहा है कि सारी शर्तें उन्होंने थोप दी हैं। भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला से खरीदेगा, अमेरिका से खरीदेगा, कोयला, एनर्जी, सब कुछ जो है $500 बिलियन का मार्केट खोलेगा। फायदा किसको ज्यादा हुआ? देखिए आशुतोष, इसमें दो तीन चीजें हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई थिंक बहुत बड़ा दिन है मुझे लगता है। स्पेशली पिछले एक साल से हम सुन रहे थे कि ट्रेड डील होने वाली है। लास्ट फरवरी को प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई थी वॉशिंगटन डीसी में। उसके बाद लगभग एक साल हो गया है और उस समय ऐसा माना जा रहा था कि 3 या 4 हफ्तों में कुछ ट्रेड फ्रेमवर्क जैसा कुछ अनाउंस हो जाएगा, जो नहीं हुआ। और उसके बाद जो रिश्ते थे वो कोई ये नहीं कह सकता कि सही थे। बहुत कुछ चल रहा था, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बात जरूर कर रहे थे, लेकिन एक तरह से रिश्ते जो है वो रुके हुए थे। तो आज ये जो अनाउंसमेंट हुई है, वहां पे अगर आप देखें, हम 50% जो थे उससे केवल 18 पे आ गए हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है जो लोगों को ये भी समझनी होगी कि अभी से कुछ 8 साल पहले तक भारत के ऊपर 0% टैरिफ था। तो बेसिकली भारत के जो प्रोडक्ट्स अमेरिका में आ रहे थे उस पर टैरिफ बिल्कुल भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं अगर आप अमेरिका के हिसाब से सोचे तो ये 18% का जो नंबर है, इट्स प्रिटी गुड। बिकॉज जो इनिशियली जो देशों के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने डील्स अनाउंस की थी, वो सारे देशों को इतनी स्वीट डील्स मिली है। इसके बाद आप देखेंगे तो किसी को 22%, 25% ऐसी टैरिफ की डील्स मिली है। लेकिन भारत के लिए आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप ने समझते और हमेशा कहते थे कि मोदी जो हैं वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग से कि भारत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत अच्छा दोस्त है, एक एलाय है, तो उनके साथ समझदारी के साथ, हालांकि समय लगा है, लेकिन फाइनली आई थिंक एक ऐसा नंबर है 18% जिसके साथ भारत के लिए मुझे लगता है स्पेसिफिकली फॉर इंडिया बहुत अच्छा नंबर है ये। दूसरी बात, देखिए बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं पहले कि उनको बहुत जल्दी थी अमेरिका को ट्रेड डील अनाउंस करने की। हमारे पास रेड लाइंस थी एग्रीकल्चर को लेकर, वो सारी चीजें लेके जो ट्रूथ सोशल में लिखी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, लेकिन वो हमें डिटेल्स देखनी होगी। यूजुअली ऐसे जब भी ट्रेड के डील्स होते हैं उसमें हम हमेशा कहते हैं डेविल इज इन द डिटेल्स। हम जब डिटेल्स देखेंगे तो उसमें हमें एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देशों की तरफ से एक्सेप्शंस होंगी चीजों को लेके। तो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। और तीसरी बात जो $500 बिलियन की बात कर रहे थे, आई थिंक ये प्रधानमंत्री ने खुद ने कही थी कि $500 बिलियन का जो है हम ट्रेड हम करना चाहते हैं अमेरिका के साथ, और ये एक गोल है जिसमें हम बिल्कुल करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये तीनों चारों चीजें, और एक महत्वपूर्ण चीज जो आपने कही ऑयल को लेके, देखिए अमेरिका ने बहुत स्मार्टली इसे किया कि हम वेनेजुएला में ऑयल जो है वहां से ड्रिल करेंगे, हम लेंगे, और हमारे पास एक बना बनाया क्लाइंट है भारत। और जो अगर अपना एनर्जी का जो पोर्टफोलियो है उसको अगर डाइवर्सिफाई कर दे कि आप ऑयल यहां से वेनेजुएला से लीजिए, थोड़ा सा ऑयल थोड़ा आप मिडिल ईस्ट से लीजिए, तो आपकी जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो सकती है रशिया को लेके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट्स अ विन एंड विन फॉर बोथ नेशंस। अभी हमें देखना होगा कि इसमें क्या है, किस तरह की चीजें इसमें डील में फाइनल अनाउंस होती है। लेकिन अभी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टुडे, आई थिंक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 18% पे आ जाएगी ये बात। हमेशा ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है कि अगर 25% प्यूनिटिव टैरिफ्स हटा दे रशिया वाले तो भारत शायद 25% पे रह जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। और महत्वपूर्ण बात, और ये आई थिंक बहुत 1% की बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है आशुतोष, इस बात का भी ध्यान रखा गया है प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उससे 19% उस पर टैरिफ है पाकिस्तान पे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक छोटा सा एक साइन दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिखाने के लिए भारत को कि आप हमारे करीबी हैं, तो हम आपके
18% लगाएंगे, हम अगर उस 19 भी नजरिए नहीं। से देखें तो वियतनाम या साउथ एशिया के जितने भी देश हैं उनमें भारत पर ही जो टैरिफ लगा है वो सबसे कम है। जाहिर है इसका असर भारत के बाजार में दिखाई देगा। लेकिन अगर इसको समझा जाए कि ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया, अब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो एफटीए है, उस पर हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा, कल जो घोषणा की है अमेरिकी राष्ट्रपति ने, इसको अमली जामा पहनने में यानी दस्तावेजी जामा पहनने में कितना समय लगेगा? दोनों सवालों का जवाब दीजिए। देखिए, ये हमने एम्बेसडर गॉर्स का कल इंटरव्यू भी लिया इंडिया टुडे और आज तक पे। तो उन्होंने कहा था कि अगले 2-3 दिन में हमें इन ये सारी चीजें, सारी डिटेल्स हम बाहर आएगी। ऐसा माना जा रहा है कि आज शायद भारत की तरफ से कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो शायद कोई बात वहां पे रिलीज करे। लेकिन अभी ऐसा माना जा रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी कि एक नंबर पे हम अग्री हो गए हैं, 18%। अब उसके बाद जो आइटरेटिव प्रोसेस है, जो डील मेकिंग का है, जो अमेरिका हर किसी के साथ कर रहा है, दे आर इन दैट प्रोसेस ऑफ राइटिंग द डील, डिफाइनिंग द डील, वो शुरू होगा। और अगेन आशुतोष, इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तरह से जो ठहराव आ गया था भारत और अमेरिका के रिश्तों में इस डील को लेके, अब वो रोड ब्लॉक हट गया है। जयशंकर साहब जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है, वो यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स की डील साइन करने वाले हैं। कल वो सेक्रेटरी रूबियो से मिलेंगे, परसों वो जेडी वैंस के साथ मिलने वाले हैं, वहां पे एक बहुत बड़ी गैदरिंग है बाकी फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एकदम से एनर्जी आ गई है रिश्तों में, जो रुका हुआ था। और अच्छी बात यह है कि साल के शुरुआत में हुआ है, तो विल हैव टू वेट एंड वॉच। आशुतोष, जो आपका सवाल था उसमें कि कब हम उसे देखने को मिलेगी पूरी डील, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक कम नंबर है 18%। आज से 7 या 8 साल पहले हम 0% करते थे, जो अमेरिका के लिए मुनाफे की बात नहीं थी, लेकिन हम पे 18% लगाया गया है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि जब डील आएगी तो हमें पता चलेगा कहां कहां एक्सेप्शंस हैं और कहां कहां एक्सेप्शंस नहीं है। और देखिए, अमेरिका में जैसे सुबह हुई होगी वहां पर राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया, भारत में जब आज सुबह होगी तो 140 करोड़ लोगों को पता चलेगा कि आखिर भारत और अमेरिका के बीच जो जमी हुई बर्फ थी वो धीरे धीरे पिघलने लगी।